हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल के बारे में देखा था, वो हमारी दूसरी क्लास थी और आज ये क्लास हमारी तीसरी है आर्टिकल से संबंधित। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं हमारे आर्टिकल से संबंधित, तो उन्हीं को डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली क्लास को अब अगर आपने नहीं देखा है, हमने शुरू से आर्टिकल के बारे में पढ़ा है, तो उस क्लास को देख लीजिएगा। उसमें हमने बेसिस बताया है और कई लगभग 21-20 रूल भी हो गए हैं। तो कुछ नियम हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब नॉलेज ग्रुप या आर्टिकल बाय राजन सर, यू कैन get that class. So now start this class. We discussion here about of article और this is rule number 22 and rule number 22 क्या कहता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रूल नंबर 22 ये कहता है कि यदि अनकाउंटेबल नाउन का यूज एज ए काउंटेबल नाउन की तरह होता है तो उसके साथ ए एन का यूज करते हैं। रूल नंबर 22 ये कहता है यदि अनकाउंटेबल नाउन का यूज काउंटेबल नाउन की तरह होता है तो उसके साथ हम ए और ए एन का यूज करते हैं अर्थ के मीन के मुताबिक। जैसे लिखा है दिस बॉल इज मेड ऑफ स्टोन, तो दिस बॉल मेड ऑफ स्टोन ये अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है स्टोन का। यहाँ पर हमने देखा सी थ्रू ए स्टोन एट मी, तो यहाँ पर ए लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया काउंटेबल नाउन, अर्थात एक स्टोन एक पत्थर उसने मुझ पर फेंक के मारा। तो यहाँ पर हो गया ए, तो ये हो गया काउंटेबल। यहाँ पर होता केवल स्टोन तो वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सी हैज ब्यूटी, उसके पास ब्यूटी है, ये अनकाउंटेबल ब्यूटी अनकाउंटेबल होती है, काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सी इज ए ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल अर्थात ये काउंटेबल है, ए लगा दिया तो एक सुंदरता की बात हो रही है। ठीक है। फिश एंड राइस माय फेवरेट डिश, ये भी हमारा अनकाउंटेबल है। फिश एंड राइस ये क्या होते हैं, हमारे फेवरेट डिश हैं, कोई कह रहा है, तो ये हमारा अनकाउंटेबल है। और इसका काउंटेबल होगा ही हैज ए फिश, तो ए लगाने से ये काउंटेबल बनेगा। ए और ए एन लगाने से इन सेंटेंस को अनकाउंटेबल से काउंटेबल में चेंज किया जा सकता है। ठीक है। जैसे हमने लिखा ही कॉट ए फिश, तो ये काउंटेबल है। फिश एंड राइस माय फेवरेट डिश, जैसे मैंने फ़िश की बात करी थी तो अनकाउंटेबल है, ए फिश लगा दिया तो काउंटेबल होगा। जैसे मैंने राइस की बात की तो अनकाउंटेबल है, ए राइस लगा दिया तो काउंटेबल बनेगा। दैट इज़ वेरी सिंपल, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं देयर इज़ नो लाइफ विदाउट फायर, तो फायर तो अनकाउंटेबल है, फायर को काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसका काउंटेबल क्या होगा, ही मेड ए फायर टू वार्म हिमसेल्फ, उसने एक आग जलाई खुद को जलाने के लिए, तो यहाँ पर ए लगा दिया तो फायर क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास दिस बॉल इज़ मेड ऑफ रबर, तो ये जो बॉल है रबर से बनी हुई है, तो यहाँ पर तो ये अनकाउंटेबल है। ही हैज़ टू बाई ए रबर, यहाँ पर ये ए लगा दिया रबर के पहले बिफोर ऑफ रबर, तो ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैरिज इज़ द यूनियन ऑफ टू सोल्स, मैरिज दो आत्माओं का मिलन है। ही इज गोइंग टू अटेंड ए मैरिज, वह एक शादी को अटेंड करने जा रहा है। यहाँ पर सोल्स की बात हो रही थी, यहाँ पर शादी की बात हो रही है, तो टू की बात हो रही थी और ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। तो किसी भी जो नाउन होते हैं उनके साथ में ए और ए एन ऐड करने से वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल में हम चेंज। यू आर केम ऑन टाइम, यू आर केम ऑन टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं ही हैड ए बैड टाइम इन दिल्ली, तो उसका एक समय खराब था दिल्ली में, एक टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोक, तो स्मोक अनकाउंटेबल है, इसमें ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा काउंटेबल। लेट्स हैव ए स्मोक नाउ। ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 ये कहता है प्लूरल को सिंगुलर और सिंगुलर को प्लूरल ए ऐड करके बनाया जा सकता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में ए ऐड कर देंगे, कोई भी नाउन प्लूरल है और उसमें ए ऐड करने से वो सिंगुलर में चेंज
किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है 5 डेज जर्नी, लिखा है 5 डेज जर्नी का मतलब है 5 दिनों की यात्रा। अब यहाँ पे लिख दी हमने ए 5 डे जर्नी, अर्थात एक ही 5 दिन की बात हो रही है, अलग अलग नहीं। जैसे 6 मैन कमेटी, यहाँ पर लिख दिया ए 6 मैन कमेटी, एक 6 आदमी की कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल से कैसे सिंपली ऐड करके उसको सिंगुलर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट रूल नंबर 23 ये कहता है व्हेन सिंगुलर नाउन डिस्कस इन सेंटेंस देन यूज ANN। सिंगुलर नाउन की डिस्कशन हमने किसी भी सेंटेंस में की है, लेकिन वही नाउन अगर फिर से रिपीट होता है तो उसके साथ दा लगाएंगे और बाकी उसके साथ ए या AN अर्थ के मुताबिक। जैसे लिखा है एस्टरडे ए मैन केम टू मी, एस्टरडे ए मैन केम टू मी, मेरे पास आया कल कोई व्यक्ति। द मैन वॉज वेरी हंग्री, जो व्यक्ति था वो बहुत भूखा था। तो यहाँ पर हमने उसी व्यक्ति की बात दोबारा हुई है तो हमने द ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हमने ए मैन एक व्यक्ति की बात हो रही थी तो ए आर्टिकल हमने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट है देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, तो यहाँ पर देयर वॉज ए किंग हमने एक राजा था तो ए यूज कर दिया। द किंग वॉज वेरी वाइज, जो राजा था वो बहुत बुद्धिमान था, तो उस अब राजा की फिर से बात हुई तो हमने वहाँ पर यूज कर दिया दा। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 25 है इफ यूज ऑफ वर्ब इन सेंटेंस एज ए नाउन देन यूज ANN बिफोर। किसी भी सेंटेंस में मैन वर्ब का यूज एज ए नाउन होता है तो उसके साथ हमें ए और AN अर्थ के मुताबिक लगाना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस है हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर ए वॉक, तो यहाँ पर हमारा जो नाउन था वॉक था, उसके पहले हमने ए आर्टिकल को यूज किया। ही वांट्स टू हैव ए रेस्ट, वह क्या चाहता है, आराम चाहता है, तो यहाँ पर ए के पहले हमने यहाँ पर ए लगा दिया रेस्ट के पहले। नोट्स कह रहा है कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं, सम फ्रेजेस एट रेस्ट हैव ए फन, तो उसके साथ भी हम ए लगाते हैं अर्थ के मुताबिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे आर्टिकल क्लास से संबंधित। ये हमारी 3rd क्लास थी आर्टिकल से। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आर्टिकल बाय राजेंद्र सर, यू कैन get all classes. Thank you, take care, bye bye, see you in next class.